आज का हमारा नया अध्याय है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना। या क्या बोलेंगे इसको, अध्याय 5 अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात, ठीक है। अनुपात को अपन इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो। क्या बोलते हैं? रेशियो। रेटियो नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? रेशियो। ठीक बात है, समझ आ रहा है क्या पढ़ना है? रेशियो पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रेशियो। RAT है, आई है, ओ है, टी को टीओ मत पढ़ना, रेटियो मत पढ़ना, है ना। क्या पढ़ना है इसको? रेटियो, रेशियो, है ना। क्या पढ़ना है? रेशियो, रेटियो नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। स्पेलिंग क्या होगा? गलत लिखा गया, अब सही लिखाया। प्रोपोर्शन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ध्यान देंगे, रेशियो और प्रोपोर्शन पार्ट का हमारा नाम है रेशियो और प्रोपोर्शन, या बोलेंगे अनुपात समानुपात। ये अध्याय 5 में दो टॉपिक अपने पास है, पहला अनुपात, दूसरा क्या है? समानुपात। दो टॉपिक है, अनुपात और समानुपात। शुरुआत अपन करेंगे अनुपात से। कहाँ शुरू करेंगे? अनुपात से। इस टॉपिक को पहले पढ़ेंगे, इसके बाद जो अगला टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, बन जाएगा, ठीक है। अनुपात, रेशियो, है ना। यहाँ से शुरू करने वाले हैं, यहाँ पर जाकर खत्म करेंगे, ठीक है। दो टॉपिक है, मैंने बताया, पहला अनुपात, दूसरा समानुपात। तो पहला अनुपात को पढ़ेंगे, जितना भी है उसमें सब देखेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड कहाँ जाएंगे? समानुपात में जाएंगे, ठीक है। फिर दोनों का मिक्स आएगा, दोनों का मिक्स आएगा। समझ आया कि नहीं? ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अनुपात से। अनुपात क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो तुम लोग की पुस्तक में भी दिया होगा, ठीक है। समझना, डाटा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी वो बनेगा कैसे और ये होता क्या है अनुपात, उसके बारे में एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ, ठीक है। उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूँ कि अनुपात होता क्या है, ठीक है। समझ में आ जाएगा। देखना क्या होता है। 3 जने क्रिकेट का टीम है, पहला क्रिकेट टीम का नाम ए, दूसरे का नाम बी, तीसरे का नाम सी, ठीक है। 3 जने क्रिकेट की टीम है, टीम ए, टीम बी, टीम सी। IPL देखते होगे, पता होगा, है कि नहीं। टीम अलग अलग टीम रहता है, कोलकाता रहता है, बेंगलोर रहता है, इस प्रकार से अलग अलग टीमें होती है। अब उसको मैंने नाम दिया ए, बी और सी, 3 जने टीम है। क्या होता है, अब ये टीमें क्या करती है? मैच खेलती है। क्या खेलती है? मैच। तो ये बताओ, जैसे IPL होता है, कुछ लोग देखे होंगे, जानते होंगे, है कि नहीं। क्रिकेट देखते होंगे, जानते होंगे, है कि नहीं। क्या IPL में सभी बोल सकते हैं सभी टीमें समान खेल, मतलब समान संख्या में खेल खेलती है? मतलब बेंगलोर जितना खेलेगी उतना ही क्या कोलकाता भी खेलती? क्या जैसे बेंगलोर 10 खेल खेली है, तो क्या कोलकाता भी 10 खेलेगी? नहीं खेलेगी। क्यों? क्योंकि जो जीतता जाता है वो ज्यादा खेलता है, और जो हारेगा वो थोड़ी खेलेगा। जो हारेगा वो कम खेलेगा ना, जो हारेगा वो कम खेलेगा, क्योंकि वो बाहर हो जाएगा ना। जो हारेगा वो क्या हो जाएगा? गेम से बाहर हो जाएगा। जो लगातार जो हारते जाता है वो क्या हो जाता है? एलिमिनेट हो जाता है, बोलते हैं उसकी भाषा में क्या बोलते हैं? एलिमिनेट हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर टीम ए, टीम बी और टीम सी 3 जन हैं। अब तीनों समान मात्रा में तो खेल नहीं खेल रहे हैं, है ना। अलग अलग मात्रा में खेलेंगे, अलग अलग क्वांटिटी में खेलेंगे। क्या होता है, ये टीम ए है, समझना। टीम ए के बारे में बता रहा हूं। टीम ए टोटल 5 खेल खेलती है। कितना खेलती है? 5। और 5 में से 3 को जीतती है। कितना जीतती है? 3 को। समझ आया? 5 ठो खेल खेलती है, 5 क्रिकेट खेलती है, बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। 5 गेम खेलती है, उसमें से 3 को जीत लेती है। 3 को क्या कर लेती है? जीत लेती है। कितना हार गई? 2। तो अगर मैं बोलूं 5 में से 3 जीती, 5 में से 3, तो 5 लिखाया कहाँ? नीचे में, और जितना जीता वो ऊपर में। ये विनिंग वाला है। ये कौन सा वाला है? विनिंग वाला, जीतने वाला है, कि 5 में से 3 जीता है। 5 में से 3 जीता है। यहीं पर अगर बताओ मेरे को कि अभी तुम लोग बोले कि 5 खेली है, 3 जीता है, 5 खेलने पर 3 जीता है, समझना। तो कितना हारा है अभी? 2 को हारा है ना। तो अगर मैं लिखूं कि लिख सकता हूं क्या ऐसा, 5 में से 2 हार चुकी है? ऐसा नहीं लिख सकता। जैसे मैं बोला हूं कि 5 में से 3 जीता है, तो 5 ऊपर में 3 और नीचे में 5 आ गया। आया कि नहीं आया? सेम है। अगर मैं बोलूं कि वो क्या किया है, 2 ठो हार गया है, 2 ठो क्या किया है? हार गया है ना। अब 2 ठो भी तो हारेगा, उसको भी लिखना पड़ेगा ना। तो 5 में से कितना हार गया? 2 ठो लॉस हो गया उसका। 2 ठो क्या हो गया? लॉस हो गया, हार गई। उसको एल से दर्शाए हैं, ठीक है। अब समझना, वहीं पर टीम बी आता है। टीम बी, अब टीम बी क्या है? लगातार जीतते जाता है, इसको ज्यादा मैच खिला दिए हैं, है कि नहीं। अब ये क्या करता है, टोटल 13 मैच खेली है। कितना मैच खेली है? 13 मैच। अब 13 मैच खेलकर ये जीती है टोटल 8 मान ले क्या, कि 9 मान, जितना भी बोलो अपनी इच्छा से। चलो 8 जीत गई,
कितना जीत गई 8। तो ये क्या करती है 8 जीती है। कितना जीती है जी 8। बोलो कितना हारी है, कितना हारी है 5। तो बोलो 13 में कितनी हारी है 5 हारी। तो उसको अगर हारने वाले को दर्शाना पड़ेगा 5/13 लिखूंगा, लेकिन जीतने वाले के लिए क्या लिखूंगा 8/13। समझ आया कैसे लिख रहा हूँ, समझ आया। जो नीचे में रहता है वो क्या है पूर्ण को दिखाता है कि कितना वो हुआ है और कितने में वो कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, जैसे कि सी के बारे में बात करता हूँ। सी के बारे में एक डाटा आप लोग बता दो, कितना ले, कितना ले इसमें। एक काम करते हैं 12 ले, कितना ले ले 12 ले कि कितना लूं, बोलो अपने मन से कोई भी डाटा, मैं पुस्तक देख के नहीं बता रहा हूँ, है कि नहीं। 8 ले लें, कितना 8 गेम खेली है मान लेते हैं। ठीक, कितना गेम खेली है 8 गेम, और 8 गेम में कितना जिता दे इसको 4 जिता दे, 4 जीता है। चलो 4 जीत चुका है। कितना जीता है 4। तो ये विनिंग वाला है कि कितना जीता है वो 4 जीत गया है। और कितना हार गया जी 8 में से 4 हार भी तो गया है, 8 में से 4 हार गया है। ये समझ आया कि नहीं, ये समझ आया। अब देखो इसमें से तुमको पूछ दिया जाएगा कि किसका प्रदर्शन अच्छा है, टीम ए का प्रदर्शन अच्छा है कि टीम बी का अच्छा है, टीम सी का अच्छा है, कैसे बताओगे। ए का बी का किसका बोलो। कारण भी पूछता हूँ मैं, पर पता है कि नहीं। अगर बोल रहे हो ए तो मैं पूछूंगा भी कि कारण बताओ कि ए का ही क्यों अच्छा है, बी और सी का क्यों नहीं। तो कम मैच खेला तो कम हारा है ना, ज्यादा खेला ज्यादा हारता, सीधी बात है कि नहीं। बताओ किसका कौन किसका प्रदर्शन। अभी लॉज वाला को छोड़ दो, लॉज वाले के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक बताया कि ऐसा डाटा हो सकता है कि नहीं। बाकी मैं विनिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। विनिंग मतलब जो ज्यादा जीता है उसका प्रदर्शन अच्छा है, जो ज्यादा जीता है उसका प्रदर्शन क्या है अच्छा है, यही समझेंगे ना। तो बोलो ना किसका प्रदर्शन अच्छा है, क्यों। ऐसा देख के नहीं बता सकते, देखना ऐसा देख के अपन देखो इसमें भी अलग अलग डाटा है, क्योंकि वो अलग मैच खेला है अलग जीता है कि नहीं। ज्यादा मैच खेला है जितना भी जीता है, और ये भी देखो अलग अलग टाइप का मैच खेला है और ये भी क्या है अलग टाइप का जीता है कि नहीं। तो दोनों का सबका डाटा अलग अलग है, क्या है सबका डाटा अलग अलग। ऐसा कंडीशन जब भी आता है ना। अनुपात के बारे में समझाऊंगा अभी मैं, इसको पहले देखते हैं कि क्या हो रहा है कि नहीं। पूछा गया है कि किसका प्रदर्शन अच्छा है, किसका प्रदर्शन क्या है अच्छा है, मतलब कौन अपना प्रदर्शन पूरे टीम में बोल सकते हैं अच्छा दिया है कि नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं तीनों टीम में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका निकलेगा। कैसे निकालना है, निकालने का टेक्निक देखना। यहाँ पर इसको हर बोलते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं हर, और ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। ऊपर वाले क्या बोलते हैं अंश। इतने से तो वाकई वो पूरा पूरा किसको अंश बोलते हैं किसको हर बोलते हैं। ऐसा कंडीशन जब भी आएगा ऊपर में अंश रहता है नीचे में हर रहता है, ऊपर में अंश रहता है नीचे में हर रहता है। अगर मैं नॉर्मल तुमको बता दूं कि ए जो है 15 मैच में 15 बोल सकते हैं 13 गेम जीता है, कितना जीता है 13, और बी अगर कितना जीता है मान लेते हैं 14, और यहाँ पर मान लेते हैं सी कितना जीता है 12 जीता है। तुम लोग यहाँ पर डायरेक्टली बता दो, मैं बोलूंगा कि सब जो है 15-15 मैच खेले हैं, सब कितने कितने मैच खेले हैं 15-15 मैच। अगर मैं पूछ लिया यहीं पर कि किसका प्रदर्शन अच्छा, तो क्या बोलोगे बी बोलोगे। कहा कैसे पता चल गया कि बी का ही होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एक चीज बोला, क्या बोला कि यहाँ पर सब के सब कितने खेले हैं 15-15 मैच खेले। तुम लोग डायरेक्टली ऊपर वाले को देख के, मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ए का कैसे लिखूंगा 13/15 लिखूंगा, नहीं लिखूंगा ना। इसको मैं कैसे लिखूंगा 14/15, और इसको मैं क्या लिखूंगा 12/15। तो तुम लोग देख रहे हो यहाँ पर नीचे नीचे में सब का वैल्यू क्या है सेम सेम है। तो तुम लोग नीचे को ना देख के किसको देख के बताए हो ऊपर को, नीचे को देख के बताए हो क्या, नीचे को देखे नहीं हो, वो किसको देखे हो केवल केवल ऊपर को देखे हो। ऊपर में जिसका मान ज्यादा है, ऊपर में जिसका मान ज्यादा है तुम लोग उसी को क्या बोल दिए कि उसका प्रदर्शन क्या है अच्छा है। वहीं पर मैं पूछ देता किसका प्रदर्शन खराब है, तो सी का कैसे बता दी उसको भी, केवल केवल क्या किए ऊपर वाले को देखे हो, है ना। नीचे वाले को क्या है बराबर है सबका, सब 15-15 मैच खेले तो नीचे वाले का सबका वैल्यू क्या है जी बराबर है। तो ऊपर वाले को देख के बता सकते हैं कि किसका प्रदर्शन अच्छा है, और ये एग्जैक्ट डाटा होगा, ये क्या होगा एग्जैक्ट डाटा होगा। लेकिन यहाँ पर जब आप बता रहे हो तो सबका हर क्या है जी अलग अलग, सबका हर क्या है अलग अलग, तब कंडीशन में कहा नहीं जा सकता कि किसका प्रदर्शन अच्छा है। इसको कि आप लोग प्राप्तांक प्राप्त करते हो, जैसे कि आप लोग एग्जाम दिलाते हो तो मैथ्स का मान लो टेस्ट हो गया है ना, हिंदी का टेस्ट हो गया और इंग्लिश का टेस्ट हो गया, 3 का हुआ है मान लो, कितना का हुआ है 3 का। अब यहीं पर अगर बात करें तो मैथ्स में मान लो आप लोग का टोटल नंबर है 100, कितना नंबर है
100 में कितना पा जाते हो मान लो, कितना मान ले, 85 मान ले, 85 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 85। ठीक है, यहीं पर अगर बात करते हैं हिंदी का, ये भी कितने नंबर का है 100 नंबर, कितने नंबर का है 100 नंबर का। तो 100 नंबर में आपको कितना मिल जाता है मान लो, हिंदी में कितना दें 92 दे दे, चलो 92 दे देते हैं, है ना। उसके बाद इंग्लिश में अब बोलो कुछ ज्यादा ही कम हो जाए, फेल हो जाएगी। 88 भी ज्यादा हो रहा है इंग्लिश के लिए है कि नहीं। चलो दे 65 बोल दिया, ठीक है, चलो ठीक बात है। तो ये हो जाएगा अपने पास। अब यहाँ पर बोलेगा कि कौन से विषय में तुम होशियार हो, तो क्या बोलोगे हिंदी में बोलोगे, किसमें बोलोगे हिंदी में, किसमें बोलोगे हिंदी में। क्यों बोलोगे, क्योंकि यहाँ पर 92 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 92, मतलब हमारा नंबर हिंदी में अच्छा आया, इसमें अच्छा आया हिंदी में, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हिंदी में होशियार है, ऐसा बोलेंगे ना। अब देखो यहाँ पर एक चीज यूज हुआ है बटे का, किसका बटे का। इसको अपन कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 85, और यहाँ पर 2 ठो बिंदु लगा क्या लिखेंगे 100, क्या लिखेंगे 100। यहाँ पर जो 2 ठो बिंदु लगाया हूँ ना, किसके बदले लगाया हूँ, बटे के बदले, किसके बदले, बटे के बदले। इसी को अपन क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं, क्या बोलते हैं अनुपात बोलते हैं, याद रखना। बन जाएगा सेम एज यहाँ पर कैसे होगा न, होगा 92 अनुपात 100, यहाँ पर अनुपात 100, समझ आएगा। ठीक है, इस प्रकार से अनुपात का चिन्ह बनता है। और अभी उसका यूज कैसे करेंगे ये बता रहा हूँ, है ना। अनुप्रयोग दिया कि नहीं दिया है, हम हमारे उसमें पुस्तक में अनुप्रयोग दिया है, अनुप्रयोग के बारे में ध्यान देंगे। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर 1 को देखें। एग्जाम्पल नंबर 1, छत्तीसगढ़ राज्य की हॉकी टीम का राष्ट्रीय स्तर पर खेले गए मैचों में प्रदर्शन, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य है ना, उसमें क्या खेला जा रहा है, हॉकी। क्या खेला जा रहा है, हॉकी। वो कौन से स्तर पर, राज्य स्तर पर खेला जा रहा है ना। अब उसमें जो टीम हिस्सा ली है, टीम हिस्सा ली है, उसका प्रदर्शन बताया गया है कि किस प्रकार से उनका प्रदर्शन रहा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे पहला नंबर बोलता है ना, वर्ष 2016 में 12 मैच खेलकर 10 मैच जीते हैं, बोलता है कितना मैच, 12 मैच खेलकर 10 मैच जीते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे टोटल कितने मैच के लिए, पहला नंबर पॉइंट लिखा है 12 मैच खेलकर 10 मैच जीते हैं। 12 मैच खेलकर क्या किए हैं, 10 मैच जीते हैं, जीते हैं। इसका मतलब बताओ 12 नीचे रहेगा कि 10 नीचे रहेगा, 12 नीचे रहेगा। कहाँ नीचे रहेगा 12। इसका अगर अनुपात लिखना कैसे लिखूंगा मैं, 12 नीचे रहेगा और जितना जीते हैं वो ऊपर में। समझ आया कि नहीं, समझ आया। जो बड़ा है वो नीचे, जैसे कि तुम लोग देखे होगे स्कूल में तुम लोग का नंबर मिलता है, तो जो जितना नंबर का है वो नीचे में रहता है, जितना नंबर है वो नीचे में, जितना पाते हो ऊपर में रहता है। ऐसे कभी लिख के दिए क्या सर लोग कि 100 नीचे रहेगा, सॉरी 100 ऊपर रहेगा, 92 ऐसा रहेगा, ऐसा दिए क्या, नहीं दिए ना। क्या किए हैं, जितना में से जितना मिला है, जितना मिला है वो ऊपर में, जितना में से मिला है वो नीचे में। समझ आया। तो 100 ऐसे लिखते हैं, 92/100 लिखते हैं, है नहीं। सेम है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 मैच खेलकर कितने मैच जीते हैं, 10 मैच जीते हैं। तो उसको 10/12 लिख सकते हैं क्या, 10/12। या इसी को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 10:12। अभी 12:10 मत लिखना, है ना। 12:10 में तो उल्टा लिखा जाएगा, फिर लिखाएगा ना, तो वो 10:12। यहीं पर दूसरा बोलो क्या पढ़ा लिखा है, पढ़ो तो। 2015 में 10 मैच खेलकर 7 मैच जीता है ना, 10 मैच खेलकर 7 मैच। ये किसका है, ये 2016 का है क्या, ये 2016 का है। ये किसका रहेगा, 2015 का। बोलो कितना है, 10 मैच जीते, 10 मैच खेले 7 मैच जीते। 10 मैच खेलकर कितना जीते हैं, 7 मैच जीता है, बोला है 7 मैच जीता है। समझना। अब 10 मैच खेला है, 7 मैच जीता है, इसका मतलब क्या लिखा है, 7 ऊपर में और 10 नीचे में। या इसी को मैं क्या लिखूंगा, 7:10 बन जाएगा, बन जाएगा। सेम तीसरा बताओ कौन सा ईयर है, 2014 में कितना है बताओ तो, 11 मैच खेला है जी, है ना। और कितना जीता है, 8 मैच जीत भी गया है ना, 8 मैच जीता है। बोलो कितना लिखा है, 8 ऊपर में और 11 नीचे में। जैसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8:11, ऐसा कुछ लिखाएगा।
ठीक बात है। अभी हो जाएगा। और खेला है क्या? हो गया, 3 ही खेला है ना। ठीक, 3 ही खेला है। अब इसमें बोलेगा, इसमें क्या बोलेगा देखना। अब बोलेगा कि ये पहला मैच है 2016 के लिए, ये 2015 में खेला था 2014 में, है कि नहीं। तो यहाँ पर 2016 की अगर बात करूं, देखना ये पहला पॉइंट को देखते हैं। क्या बोला है? 2016 की अगर बात करें तो 2016 में वो 12 मैच में से 10 मैच जीता है। 12 में से 10, इसको मैं क्या लिखूंगा? 10/12, 10/12। यहीं पर अगर मैं बात करूं 2015 का, तो बताओ कितना है? 7 में से 10 खेला है, मतलब 10 में से 7 जीता है, 10 में से 7 जीता है। यहीं पर 2014 में क्या हो रहा है? 8 में से 11, मतलब बोल सकते हैं 11 में 8 मैच जीत चुका है कि नहीं। अब इसको क्या करते हैं, हमको इसमें बताना है कि किसका परसेंटेज, मतलब बोल सकते हैं किसका प्रदर्शन अच्छा है, किसका प्रदर्शन अच्छा है, मतलब कौन से साल में अच्छा प्रदर्शन हुआ है। 2016 में अच्छा खेला है कि 2015 में अच्छा खेला कि 2014 में अच्छा खेला। ये एक ही टीम का है, 3 साल खेला है नहीं। तो वहां पर बताओ किसका अच्छा प्रदर्शन है कि नहीं। उसको निकालने का एक और तरीका है, परसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परसेंटेज। परसेंटेज कैसे होता है? तो यहाँ पर क्या करना है जी, 2016 में प्रदर्शन कितना है या कितना प्रतिशत है, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 100 का गुणा, 100 का गुणा। जब भी 100 का गुणा होता है वैल्यू परसेंट में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है? परसेंट में। याद रहेगा, जब भी 100 का गुणा होता है वैल्यू किसमें चेंज होता है? परसेंट में। इसमें भी किसका गुणा करेंगे? 100 का। इसमें भी किसे गुणा करेंगे? 100 का। 100 को गुणा करने का मतलब परसेंट में चेंज करना, परसेंट में चेंज करना। अगर हमको परसेंट में पता चल गया कौन किसका प्रदर्शन अच्छा है, तो हम बता सकते हैं कि कौन अच्छा खेल चुका है कि नहीं, कौन से सत्र में अच्छा खेला गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा चेंज करने पर? चलो बताओ तो कैसे कटेगा? कैसे कटेगा? सीधा 12 से कटाओ कि 2 से कटाओ? चलो 2 से देखो। 2 छिक्का 12 और 2 पंचे 2 सूनम 0, 2 तिया 6, कितना हो जाएगा? 2 दूने 4, 2 पंचे 10, ऊपर में 25 आया और 10 आया, 25 गुणा 10 मतलब 250 और बटे में 3, 250 बटे में 3। चलो भाग लगाओ तो कितना आएगा? 3 एकम 3 करते हैं, देखते आना। 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, एक बचेगा क्या? 3 तिया 9, दशमलव लग जाएगा, एक बचा है। कितना बचा है? एक। यहाँ पर 3 फिर आएगा क्या? 3 तिया 9 में फिर 3 आएगा क्या? इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। समझ आया? तो बोलेंगे 83.33%, 83.33%। इसका परसेंट कितना निकलेगा बोलो तो? 7/10 गुणा 100 है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 सत्ते, यहाँ पर आ गया 70%। कितना आ गया? 70%। यहीं पर बोलो तो कितना हो जाएगा? ऊपर में 100 दिख रहा है, नीचे में 11, कितना हो जाएगा? 11 एकम 11, कितना आएगा? डायरेक्टली मत कटाओ, एक काम करो, 100 गुणा 8 कर लो, कितना मिलेगा? 800। कितना मिलेगा? 800। और नीचे में कितना मिलेगा? 11। अब डायरेक्टली कटाओ, यहाँ पर 11 सत्ते 70, 11 सत्ते 70, होगा नहीं होगा? 3 बचे, कितना बचेगा? 3 बचेगा। ये हो गया कितना? 30। कितना हो गया? 30। अब 11 दूने 22 होता है क्या? 11 दूने 22, दशमलव लगा देंगे क्या? कितना बच गया? 8। कितना बच गया? 8। अब 8 बचा मतलब फिर से 80 हो गया। कितना हो गया? 80। तो 11 सत्ते 70, तो बस यहीं पर होल्ड कर दो, तो 72.7%। अब बता सकते हो किसका प्रदर्शन अच्छा रहा या कौन से साल में प्रदर्शन अच्छा रहा? बताओ। 2016 में 83% अच्छा गेम खेले हैं, 100 में से 83% मिला है। वहीं पर 2015 में कितना मिला? 70%, और 2014 में 72%। इसका मतलब बताओ मेरे को कि सबसे खराब प्रदर्शन किस साल रहा? 2015 में। तो टीम वाले अच्छे थे कि खराब थे? खेले खराब है, खेले खराब है, खराब खेले है ना। 2015 में खराब खेल दिए थोड़ा सा, तो कितना हो गया परसेंटेज? 70 हो गया, ठीक है। और 2016 में सबसे अच्छा खेल दिए, कितने परसेंट है इससे? 83%। कितना परसेंट? 83%। ये सरल लगा उसकी अपेक्षा, है कि नहीं? ये सरल है, ठीक है। ये समझ आया क्या? ठीक है, ये हम लोग का एग्जाम्पल नंबर पहला कंप्लीट हुआ। अभी आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोलता है? माह अगस्त 2016, माह अगस्त 2016। इसको साफ करो बोर्ड को, देखना क्या बोलता है। अगस्त का महीने चल रहा है, अगस्त का महीना। अभी कौन चल रहा है? जुलाई चल रहा है। एक महीना पहले पढ़ लिए क्या इसको?
एक महीना पहले पढ़ का बात है सर, 2016 में जाना था। तो क्या हो गया, 2026 में 2016 आएगा ना, नहीं आएगा 2026 में, 2016 2026 में अगस्त आएगा, कहने का मतलब है ना। ध्यान देंगे, माह अगस्त 2016, माह अगस्त 2016 क्या बोला जा रहा है, में महानदी के जल स्तर के बढ़ने की औसत दर। जल स्तर बढ़ना मतलब जैसे अभी देखे हो नदी का क्या होता है पता है, जैसे कुटाघाट डैम गए हो ना, वहां पर देखना है स्केल टाइप का लगा है, दीवार में लिखा है स्केल टाइप का, देखे हो, जहाँ पर अंदर थोड़ा सा जाने का रास्ता है जी, छोटा सा, जिसमें मशीन मशीन लगा रहता है अंदर में, वहीं पर देखना दीवार में स्केल बना हुआ है, देखे हो नहीं देखे हो, सीधा जाओगे जहाँ पर से पुलिया निकला है, गए भी होगे देखे भी होगे, है कि नहीं, तो वहां पर देखना दीवार में स्केल लगा है, क्या लगा है, स्केल। उससे वो क्या करते हैं, कितना पानी उसमें भरा है, किसमें किसमें बांध में, किसमें बांध में, उसको उससे जल स्तर बोलते हैं, उसको मापा जाता है, जल के स्तर को मापा जाता है, जल के स्तर क्या किया जाता है, उससे मापा जाता है। तो देखिए ध्यान देंगे, उसी में बता रहा हूं, जो जल स्तर है, क्या है, जल स्तर, और जब गर्मी का दिन होगा तो जल स्तर क्या होगा, कम हो जाएगा, लेकिन जब बरसात के दिन आता है तो क्या होता है, जल स्तर बढ़ जाता है। अब अभी अगस्त का महीना अगर बात करें, जुलाई और अगस्त का महीना बरसात का ही होता है, किसका होता है, बरसात का, तो जल स्तर बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा ना, क्या होगा, बढ़ेगा। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या बोला जा रहा है कि माह अगस्त 2016 में महानदी के जल स्तर के बढ़ने की औसत दर, बढ़ने की बोला है, किसकी बोला है, बढ़ने की औसत दर 5 इंच प्रति घंटा थी, मतलब 1 घंटे में 5 इंच बढ़ रहे हैं, 1 घंटे में 5 इंच बढ़ता है, कितना बढ़ता है, 5 इंच बढ़ता है। जबकि माह सितंबर में, किसमें, माह सितंबर में, अगस्त के बाद कौन आएगा, सितंबर आएगा, कौन आएगा, सितंबर। और सितंबर महीने में क्या होता है, सितंबर में यह 3 फीट प्रति दिवस, एक दिन में 3 फीट, एक दिन में 3 फीट बढ़ता है, समझ आया। अगस्त के महीने में कितना बढ़ रहा है, 1 घंटे में, 1 घंटे में 5 इंच बढ़ रहा है, 1 घंटे में 5 इंच। जबकि सितंबर के महीने में क्या हो रहा है जी, हर दिन या प्रति दिवस बोल सकते हैं, कितना बढ़ रहा है, 3 फीट, कितना बढ़ रहा है, 3 फीट बढ़ रहा है। तो ज्ञात कीजिए कि किस माह में जल स्तर बढ़ने की औसत दर अधिक है, हमको निकालना है कि कौन से महीने में क्या हो रहा है जी, जल स्तर सबसे ज्यादा बढ़ रहा है या सर्वाधिक बढ़ रहा है, समझ आया क्या। चलो देखना, ध्यान देना, सबसे पहले बात करते हैं माह अगस्त का, क्या बोलते हैं, माह अगस्त का। उसमें देखो दोनों डाटा अलग अलग दिया है, क्या दिया है, अलग अलग डाटा दिया है। उसमें देखो क्या बोला है, एग्जाम्पल नंबर 2 में थोड़ा समझना, एक डाटा दिया है इंच में, किसमें दिया है, इंच में दिया है। एग्जाम्पल नंबर दूसरा है ना, ठीक, क्या बोलता है, अगर बात करें माह अगस्त का, जैसे कि प्रश्न में बोला है, माह अगस्त में क्या होता है, जल स्तर प्रति घंटा कितना बढ़ता है, 3 इंच। तो उसी को लिखता हूं, माह अगस्त में, किसमें, अगस्त में 5 इंच लिखा है क्या, ठीक ठीक, जल स्तर कितना बढ़ता है, 5 इंच, वो भी प्रति घंटा बोला है, क्या बोला है, प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 5 इंच बढ़ गया जी, कितना बढ़ गया, 1 घंटे में 5 इंच बढ़ गया, ठीक बात है। उसी के बाद आते हैं दूसरा, माह सितंबर में, क्या बोलते हैं, माह सितंबर में, सितंबर का जब महीना लगता है तो क्या होता है जी, में जल स्तर कितना हो जाता है, 3 फीट प्रति, ऐसे लिख दो क्या, प्रति दिवस, ठीक बात है। अब सितंबर का महीना जब लगा तो 3 फीट प्रति दिवस, मतलब एक दिन में केवल 3 फीट बढ़ा, एक दिन में 3 फीट। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये वाला डाटा इंच में है, ये वाला डाटा फीट में है, दोनों अलग अलग है, दोनों क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, कैसे करेंगे इसको, पहले किसमें कन्वर्ट करते हैं, इंच में, किसमें कन्वर्ट करते हैं, इंच में कन्वर्ट करते हैं। जब 3 फीट को इंच में कन्वर्ट करना होगा, इसको 3 फीट को इंच में कन्वर्ट करना होगा, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 फीट बराबर होता है 36 इंच, कितना होता है, 36 इंच। तो बताओ एक फीट बराबर, 3 फीट बराबर 36 इंच बोल दिया मैं, तो 1 फीट बराबर कितना लोगे, कितना, 12, लगभग 12 होता है, लगभग 12, फिक्स नहीं लेकिन लगभग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लगभग, पॉइंट में भी कुछ होता है, बाकी अपने को करेक्ट लेना है, इसलिए 36 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कितना हो जाएगा, 3 फीट मतलब 36 इंच, और 36 इंच क्या हो रहा है, प्रति दिवस, क्या हो रहा है, प्रति दिवस बढ़ रहे हैं ना जी, प्रति
दिवस, लेकिन ये तो प्रति घंटा बोल दिया है कि नहीं। तो अभी भी बोल सकते हैं क्या कि ये बड़ा है करके, नहीं बोल सकते ना, कैसे बोलेंगे। वो तो ये तो एक दिन में 36 बढ़ता है, एक दिन में 36, और ये एक घंटे में बढ़ जा रहा है। कितने में बढ़ रहा है? एक घंटे में। ठीक बात है क्या? यहाँ तक समझ आया क्या सबको? है ना। अब यहाँ पर देखना, अब यहीं पर अगर बोल दे कि प्रति दिवस की अगर बात करें, दिवस लिखे मतलब दिन, दिवस मतलब दिन, और एक दिवस में कितने होते हैं? 24 घंटे। कितना होता है? इसके हिसाब से वो 12 लिया है। कितना लिया है? 12 लिया। तो हम भी 12 लेके चलेंगे, बन जाएगा। दिन और रात को नहीं गिना है, वो केवल क्या किया है? एक दिन बस को गिना है पुस्तक में। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? 12 ही लेके, बन जाएगा, बन जाएगा। तो यहाँ पर बोलो 3 फीट बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? प्रति 12 घंटा बोल सकते हैं क्या? प्रति दिवस, या क्या बोल सकते हैं इसी को? प्रति 12 घंटा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? अगर मैं 1 घंटे का डाटा निकाल लूंगा तो क्या हमारा आंसर मैच कर सकते हैं क्या ऊपर नीचे से? क्योंकि ऊपर वाला डाटा घंटे में दिया है, इधर को मैं घंटे में कन्वर्ट कर दूं तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में 5 इंच, इधर 12 घंटे में 36 बढ़ रहे हैं, 12 घंटे में 36। यहाँ पर बोलो तो यहाँ पर मैं ऐसा लिखूंगा, क्या लिखूंगा? 36 से अगर 12 को भाग लिख दे दूं, यहाँ पर मैं इंच प्रति घंटा लिख सकता हूँ क्या? समझ आया कि नहीं हमारा डाटा जो लिखा हूं, है कि नहीं। अगर मेरे को 1 घंटा का निकालना है तो 12 घंटा का, यहाँ पर क्या बोलते हैं? दिवस बोला है ना, और दिवस का होता मैं मानता हूँ कि 24 होता है। कितना होता है? किसमें लिखा है? 24, लेकिन ये वाला पुस्तक में 12 दिया है, उसी नाम से बोल रहा हूँ कि कुछ में 12 दिया है, कुछ में 24 दिया है कि नहीं। तो जो हिंदी मीडियम में दिया उसी को लेकर चल रहे हैं, है ना। चाहे तो 24 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। वैसे भी इसका कम ही आएगा, इससे क्या आएगा? कम आएगा। ठीक है, तो देख लेना, अगर दिवस में बोला है तो पुस्तक के हिसाब से 12 दिया है, लेकिन ले लेना 24 चाहिए था। कितना लेना था? 24 लेना था। 24 मतलब 24 कहने का अर्थ है कि एक दिवस में कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं? 24। लेकिन तुम लोग की पुस्तक में 12 लिया, इसमें 12 लिख बना रहा हूँ, बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास। तो 36 में 12 का अगर भाग देंगे तो इंच प्रति घंटा लिख सकते हैं क्या? है ना, मतलब 36/12 इंच प्रति घंटा। अब इसको कटाएंगे कितना मिलेगा? 12 एका 12, 12 तिया 36, मतलब ये बनेगा 3 इंच प्रति घंटा। अब इसका मतलब क्या समझ में आ गया कि जब सितंबर का महीना आया, किसका महीना आया? सितंबर का महीना, और जब अगस्त का महीना चल रहा था तो अगस्त के महीने में 5 इंच प्रति घंटा बढ़ रहा था, 5 इंच प्रति घंटा। लेकिन यहीं पर जब सितंबर का महीना आ गया तो क्या होता है जी? 3 इंच प्रति घंटा। तो बताओ बारिश अगस्त में ज्यादा हुआ था कि सितंबर में? अगस्त में ना। कैसे पता चल गया? क्योंकि वहां जब जल स्तर के बारे में देखे, बढ़ने के बारे में बताया कि जल स्तर कैसे बढ़ रहा है, तो क्या बताया गया कि अगस्त के महीने में 5 इंच बढ़ रहा है प्रति घंटा, और जबकि सितंबर महीने में क्या हो रहा है जी? 3 इंच प्रति घंटा। इसका मतलब समझ में आ गया कि अगस्त के महीने में जल स्तर ज्यादा बढ़ा है और सितंबर के महीने में जल स्तर थोड़ा कम बढ़ा है। कितना इंच कम बढ़ा, कम हुआ है? 2 इंच कम हुआ है अगस्त के महीने की तुलना में। समझ आया कि इसमें 3 फीट, तो उसको कन्वर्ट किए ना यार। 3 फीट जो था उसको अपन किस में कन्वर्ट किए हैं? इंच में कन्वर्ट किए। तो मैंने बताया कि क्या बोलते हैं, 1 फीट बराबर लगभग 12 इंच, लगभग ना, परफेक्ट 12 इंच नहीं होता है, ठीक है, लगभग 12 इंच माने हैं कैलकुलेशन के लिए, बन जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 3 इंच प्रति घंटा। तो वहां पर नीचे लाइन से लिखना पड़ेगा कि अगस्त महीने में जल स्तर 5 इंच प्रति घंटे के हिसाब से सर्वाधिक बढ़ा है। लिख लोगे ना। इस प्रकार से हमको सॉल्व करना है। यहीं पर आता है एग्जाम्पल नंबर 3। टाइम देखो तो, घड़ी पहने हो? हाँ, 7:54। ठीक, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 3 को समझना, क्या दिया है? ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। बाकी लोग कहाँ है आज? लापता है क्या? लापता हो जाते हैं। चलो, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोलते हैं? प्रश्न को पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, पेपर में आता है, टिक करो उसको, इंपॉर्टेंट लगा लो। एग्जाम्पल नंबर 3 को पेपर में आता है। ठीक है, क्या बोलता है प्रश्न? देखो, ये बोलता है 2 समूह एक कार्य को क्रमशः 14 दिन व 21 दिन में पूरा करते हैं। 14 दिन और 21 दिन में पूरा करते हैं। इस कार्य को एक साथ करते हैं, बोला जा रहा है यदि वे इस कार्य को एक साथ करते हैं तो कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। थोड़ा समझेंगे बात को, कैसे बोला है। अब मान लेते हैं 2 ठो समूह है, समूह नंबर ए, समूह नंबर बी। समझना, समूह नंबर ए, समूह नंबर बी, 2 ठो समूह है, समूह नंबर ए, समूह नंबर बी। समूह ए क्या करता है? कोई भी एक काम है, कोई भी एक काम कुछ भी हो सकता है,
काम कुछ भी हो सकता है, चाहे खेत जाने का हो चाहे ईटा ढोने वाला, कुछ भी काम हो सकता है कि नहीं। अब उस एक काम को या चलो मान ले घर बनाना है, क्या बनाना है, घर बनाना है। अब समूह ए को भिड़ा दिया गया, किसको भिड़ा दिया गया, समूह ए को भिड़ा दिया गया। क्या होता है, दो समूह एक कार्य क्रमशः 14 दिन और 21 दिन में करते हैं। समूह ए को मान लो उसी घर को बनाने के लिए भिड़ा दिया गया, तो कितना दिन में काम हो गया जी, टोटल 14 दिन में पूरा घर बन के रेडी हो गया। समझ आया। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं कि समूह ए जब उस काम को करना शुरू करता था, घर बनाना शुरू करता है, तो उसी घर को 14 दिन में क्या किया गया, समूह ए द्वारा बना लिया गया। लेकिन क्या होता है, जब उसी काम को किसको भिड़ा दिया जाता है, समूह बी को भिड़ा दिया जाता है। किसको, समूह बी को भिड़ा दिया जाता है। ये क्या करते हैं, उस काम को 21 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 21 दिन में। इसका मतलब कौन अच्छा काम कर रहा है, तुम लोग किसको हायर करोगे काम करने के लिए, समूह ए को समूह बी को। क्यों, क्योंकि काम जल्दी कर रहा है और हर आदमी को काम जल्दी चाहिए, है कि नहीं। और क्या तुम लोग ऐसा भी नहीं कर सकते क्या कि दोनों को एक साथ भिड़ा दो, तो क्या दिक्कत है, काम तुमको जल्दी चाहिए ना, पैसा ज्यादा लगता है, क्या दिक्कत है, पैसा मतलब मायने नहीं रखता काम के सामने, है कि नहीं। यहाँ पर ए और बी अगर दोनों को भिड़ा दो तो काम तो और जल्दी हो जाएगा, जबकि ए अकेला 14 दिन में कर देगा और बी कितने दिन में करेगा, 21 दिन में करेगा। और जब दोनों को भिड़ा दोगे, समूह ए और समूह बी को, तो और जल्दी काम हो जाएगा, और जल्दी हो जाएगा ना। तो उसी को पूछा है, जब दोनों कोई काम को एक साथ में करना शुरू कर देंगे तो काम कितना समय में हो जाएगा, काम कितना समय में हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाना है ध्यान से देखेंगे, बन जाएगा, देखना कैसे बनेगा। देखो समझना, इसको हल कैसे करना है। ये जो सामने में लिखा हूं इसको नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए बताया। ये क्या बताया हूं, समझाने के लिए बताया, इसको नहीं लिखना है कॉपी में। समझ आया है ना। लिखना कहाँ से, यहाँ से, हल जहां से मैं लिख रहा हूँ वहां से लिखना शुरू करना है। समझ आया। इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, 1-2 बार 3 बार आ चुका है कि नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहले जो लाइन बोला है उसमें प्रश्न में क्या बोला है, समूह ए द्वारा किसी काम को, मतलब कोई एक काम होगा जिसको पूरा करना है, कितने दिन में करता है, 14 दिन में। तो क्या मैं उसको लिख सकता हूँ क्या, समूह ए द्वारा, समझना, समूह ए द्वारा क्या बोलेंगे, 14 दिन में किया गया कार्य, 14 दिन में किया गया कार्य कितना काम करता है, एक काम नहीं करता है जी, घर बनाने का कितना काम करता है, एक काम करेगा ना। 14 दिन तक लगातार वही काम किया है, वो घर बनाने का। कौन सा काम किया है, घर बनाने का काम किया है। कितने दिन तक, 14 दिन तक। एक काम कंप्लीट होगा नहीं होगा ना। अब बताओ मेरे को, समूह ए अगर 14 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, कितना काम करेगा, 14 काम का कितना काम करेगा जी, एक काम करेगा। 14 काम का एक काम, मतलब 14 दिन में जितना काम करेगा उसका एक काम एक दिन में कर लेगा। जैसे तुम लोग दुकान जाते हो तो 6 किलो आलू मांगते हो दुकान वाले से, तो 1 किलो का रेट पूछते नहीं पूछते हो। जब 1 किलो का रेट पूछो तभी तो बता पाओगे कि 6 किलो का रेट कितना होगा, है कि नहीं। यहाँ पर वो क्या करता है, 14 दिन काम करता है कि नहीं। तो उसका एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा, तो 14 काम का एक काम, 14 काम का एक काम होगा। तो ये समझना, ठीक है। उसी को अगर लिखना चाहे तो क्या करेंगे, तो समूह ए द्वारा क्या लिखेंगे, समूह ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य कितना कार्य हो जाएगा एक दिन में, 14 काम। कितना काम कर दिया वो, एक काम एक दिन में। कितने दिन में, एक दिन में 14 काम का एक काम कंप्लीट किया। ये समझ आया कि नहीं, समझ आया। अब आते हैं समूह बी पर। किस पर आते हैं, समूह बी पर। इसको नहीं लिखना है, बार बार बोल रहा हूँ, ये समझाने के लिए लिखा हूँ। समझ आ रहा है। तो समूह बी के लिए अगर बात करें तो समूह बी क्या करता है, वो भी काम करना शुरू करता है उसी काम को, है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे समूह बी द्वारा कितने दिन में, 21 दिन में करता है ना वो, 21 दिन में किया गया कार्य, 21 दिन में किया गया कार्य। थोड़ा समझेंगे, 21 दिन में किया गया कार्य बोलो तो कार्य क्या हो जाएगा, एक काम होगा, 1/30 में होगा, एक होगा, कितना होगा, एक काम। 21 दिन में एक काम करता है ना, 21 दिन में एक काम करता है। तो यहीं पर बताओ, समूह बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य, यहाँ पर समूह बी लिख देता हूँ, बन जाएगा। तुम लोग भी वैसे डालोगे, होशियार हो ना।
समूह बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना काम करेगा वो? 21 काम का एक काम। 21 काम का एक काम एक दिन में निपटा देगा पूरा। 21 काम का एक काम पूरा खत्म कर देगा ना एक दिन में वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब बोला है दोनों अगर एक साथ भिड़ जाए, दोनों अगर क्या करते हैं जी, एक साथ भिड़ जाए। बोला है ना प्रश्न में, क्या बोला है? जब दोनों काम को एक साथ करते हैं, क्या करते हैं? काम को एक साथ। जब एक साथ करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? दोनों को दोनों को पता चलेगा। दोनों का जो एक दिन का डाटा है, इसका डाटा एक दिन का और इसका डाटा एक दिन का, जब दोनों के डाटा को एक दिन जोड़ेंगे, मतलब एक साथ जोड़ेंगे तो एक दिन का काम निकल जाएगा दोनों का। एक दिन में कितना काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा पता चल जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे तो जब दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, जब क्या करते हैं दोनों या दोनों समूह साथ में काम करते हैं, साथ में काम करते हैं तो एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य किसके द्वारा? ए और बी दोनों द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा। तो एक दिन में किया गया कार्य कितना काम करेगा जी? देखो 1/14 काम कौन किया है? समूह ए किया है, प्लस 1/21 काम कौन किया है? समूह बी। इसको कैसे हल करते हैं पता है कि नहीं? पता है कि नहीं जी? 21 गुणा 14, या ऐसे नहीं करोगे तो और बताऊं तो ठीक है ना। एलसीएम का क्या बोलते हैं, उससे करें। एलसीएम वाला नहीं बनता है क्या? एलसीएम वाला नहीं बनता, उससे लंबा जाएगा। उसी से बताऊं कैसे? आयुषी नहीं बोल रही थी, हाँ कि ना? चलो 21 गुणा 14 करो, कितना आएगा उससे, लेकिन बहुत जल्दी बनेगा। 14 एका 14 हासिल में 1, 14 दूने 28, 28 और 1 29, 294, 294। क्या आ गया? 294। इधर हो जाएगा 21 एकम 21 और प्लस 14 एकम 14। बोलो तो दोनों को जोड़ने पर कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 35। यहाँ पर ऊपर में मिलेगा 35 और नीचे में कितना मिलेगा? 294। 294 कटेगा क्या? दोनों 7 से कटाओ तो 7 चौक 28 कट जाएगा, है ना। देखो 7 पंचे 35, 7 पंचे 35 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, 7 चौक 28, एक बचेगा 7 दूने 14। ये आ गया 5 आ गया, नीचे में कितना आ गया? 42। कितना आ गया? 42। अब ये बताओ मेरे को, ये दोनों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या हो गया? एक दिन में किया गया कार्य मतलब एक दिन में क्या करते हैं लोग? 42 काम का 5 काम करते हैं। और टोटल कितना काम कंप्लीट करना है? 42 काम करना है ना। 5/42 का मतलब क्या समझे कि 42 में से 5 काम एक दिन में हो रहा है। 42 में से 5 काम एक दिन में हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे पूरा काम करने में लगा समय, पूरा काम करने में लगा समय। पूरा काम कितने समय में हो जाएगा? तो बोलो तो कैसे करेंगे? तो क्या करना? इसको पलट देना। क्या करना? पलट देना। मतलब इसको लिखेंगे 42/5, 42/5। जैसे कि यहाँ पर बोला जाएगा 1/14 है, मतलब एक दिन में कितना काम हुआ? 14 काम का एक काम। तो पूरा काम कितने दिन में हो जाता? 14/1, मतलब 14 दिन में। यही होता ना। यहाँ पर भी वैसे देखो, एक दिन में किया गया कार्य 1/21, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? 21/1, 21/1। उसी प्रकार से 5/42 मतलब टोटल 42 काम है, जिसको एक दिन में कितना काम हो रहा है? 5 काम हो रहा है। तो टोटल काम 42 काम कितने दिन में हो जाएगा? तो 42/5 कितना लिखाएगा? देखो तो करो भाग। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, कितना बच गया? 2। और कितना से भाग जा रहा है? 5 से। समझ आया कि नहीं? 5 अट्ठे 40, जितना बचेगा ऊपर में लिखाएगा, जिससे भाग जा रहा है वो नीचे में। और यहाँ पर क्या लिखना है इसको? दिन। क्या लिखना? दिन। मतलब जो दोनों को अगर काम को एक साथ करना शुरू कर देते हैं तो 8 सही 2/5 दिन में क्या हो जाएगा? काम कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा वाला? ये वाला। देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ? 42/5। अब अपन क्या करते हैं? 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 5 के पहाड़े में 5 8 जा 40, कितना हो जाएगा? 5 8 जा 40। कितना आएगा? कैरी 2 आएगा ना। जो जितना भी कैरी आएगा ऊपर में, जिससे डिवाइड जा रहा है वो नीचे में बन जाएगा। ठीक है, वही लिखा है 8 2/5 और यहाँ पर क्या लिख देना? दिन लिख देना। समझ आया? कैसे बनाना है? इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पर
प्रश्नावली 1 का, प्रश्नावली 1 का प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 6 तीनों को बनाना है। प्रश्न क्रमांक 4, 5, 6, बाकी जो 3 है सामने का उसको मैं बताऊंगा, है ना। ये तीनों को बना के लाना आप लोग, क्योंकि ये सेम ऐसी बनेगा लगभग लगभग, ठीक है, बन जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर